हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको चीन की बड़ी खबर दिखाएं, उसके पहले एक और बड़ी खबर ईडी से आ रही है, मुंबई से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया और उनके भाई और पिता के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। रिया ईडी की पूछताछ में संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई है। दरअसल ईडी अब परिवार के सभी 3 सदस्यों, मतलब रिया का, उनके भाई का, उनके पिता का, उनके फोन के जरिए डिटेल्स खंगालेगा। किस किस के संपर्क में थे ये तीनों, मैसेज या कॉल पर किससे कितनी देर बात होती रही, घर छोड़ने के बाद की कॉल डिटेल्स और मैसेज पर खासतौर से ईडी की नजर है। और जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी मैसेजेस के जरिए फोन पे आते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आते हैं। उनके जरिए भी हो सकता है ईडी जानने की कोशिश करे, इसीलिए इनके टेलीफोन, इनके सेल फोन जब्त किए गए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है रिया जो है वो पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। हालांकि कल हमने आपको बताया था किस तरीके से रिया चक्रवर्ती की तरफ से पिछले 4 साल का आईटीआर, इनकम टैक्स की अपनी डिटेल्स ईडी को दी गई, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं है जवाबों से। और रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन सब के मोबाइल फोन को जब्त किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। आपको याद होगा 2 बार पूछताछ ईडी कर चुका है। पहले शुक्रवार को लंबी पूछताछ हुई, करीब 9-10 घंटे की। कल भी करीब 10-11 घंटे की पूछताछ तीनों लोगों से चली है। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब शौविक, रिया और उनके पिता इंद्रजीत पेश हुए थे ईडी के सामने। और इस मामले में जांच अभी भी चल रही है। ईडी दफ्तर में अभी सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पठानी मौजूद हैं, श्रुति मोदी मौजूद हैं, और आज दोपहर बाद ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को भी बुलाया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जानकारी बड़ी। ईडी ने तीनों के, मतलब रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के जो फोन्स हैं वो जब्त कर लिए हैं। मोबाइल फोन तीनों के, रिया, पिता और उनके भाई, तीनों के जब्त कर लिए हैं ईडी ने। उन्हें खंगालने में जुटी है ईडी, ताकि किसी तरीके से इस मामले की जो उलझी हुई गुत्थी है उसे सुलझाया जा सके। और फोन जब्त करने के पीछे की बड़ी वजह यह भी बताया जा रहा है कि इन फोन के जरिए वो किस किस के संपर्क में थी, किसके साथ मैसेजेस का ट्रांजैक्शन हो रहा था, व्हाट्सएप पे किसके साथ चैट हो रही थी, किससे कितनी कितनी देर तक बात हो रही थी। ये तमाम डिटेल्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन फोन के जरिए जानने की कोशिश करेगी। घर छोड़ने के बाद के कॉल डिटेल्स और मैसेजेस पर ईडी की असली नजर है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट छोड़ दिया था। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिलती है, जिसको कहा गया कि खुदकुशी कर ली गई है। इन 6 दिनों में 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में रिया चक्रवर्ती किसके कितने संपर्क में रही, ये भी ईडी जानना चाहता है। बिल्कुल। और इससे पहले जो देखिए सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स सामने आई थी, उसमें यह साफ हुआ था कि रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां मोबाइल सिर्फ रिया का नहीं है जो जब्त किया गया है, बल्कि रिया के भाई शौविक का भी मोबाइल जब्त किया गया है, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी मोबाइल जब्त किया गया है। ईडी लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, और अब इन तीनों के मोबाइल ईडी ने जब्त किए हैं। कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे, मैसेजेस किसको किए गए ये जानने की कोशिश की जाएगी। व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैट हुई या नहीं हुई, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी चैट करने की कोशिश की गई, मैसेंजर्स के जरिए, गूगल चैट के जरिए, वो सब भी जानने की कोशिश ईडी कर सकती है। इसीलिए ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, और आप कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती पर यह सबसे बड़ा शिकंजा कसा है अब तक का इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल, सीधे लिए चलते हैं आपको। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। मृत्युंजय, ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यहां से शिकंजा और कसता हुआ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों पर, जिस तरीके से फोन जब्त किए गए, रिया का, रिया के भाई का, रिया के पिता का। बिल्कुल सही कहा रुमाना आपने, और इसकी वजह यह है कि बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन। जो रिया के सीए हैं रितेश शाह, उनका बयान, रिया का बयान, शौविक का बयान, ये बयान मैच नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं लगता है कि शायद सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, और इसीलिए 8 तारीख के बाद रिया ने
किनसे किनसे संपर्क किया, उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। 8 तारीख के बाद किनसे संपर्क किया और 14 तारीख के बाद किनसे संपर्क किया। चूंकि जो कंपनियां बनाई गई थी उसमें ये तीनों डायरेक्टर थे। इस कंपनी का जो पता है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पापा के फ्लैट के नाम पर दिखाया गया है। तो ऐसे पर 14 तारीख के बाद यानी कि सुशांत की मौत के बाद क्या उन्होंने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बातचीत अपने सीए या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी थर्ड पर्सन से बातचीत की, साझा की, सलाह मांगी या जानकारी साझा की? तो अगर ऐसी कोई बात है, उसको कहीं ना कहीं संदेह है ईडी को लेकर, और इसीलिए उन्होंने तीनों के फोन रख लिए हैं और इस पूरी संभावना है कि उन्हें वापस से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सवाल ये भी खड़ा होता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जो बात आप कह रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 8 तारीख के बाद से लेकर 14 तारीख के बीच में किससे संपर्क में रही, 14 तारीख के बाद से लेकर आगे अब तक किस किस के संपर्क में रही। 2 चीजें सवाल खड़े मेरे जहन में आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या अगर फाउल प्ले का इरादा था तो क्या डिटेल्स को डिलीट नहीं कर दिया गया होगा फोन की फोन मेमोरी से? और दूसरी बात ये कि ईडी ने ये काम पहले दिन क्यों नहीं किया? जब शुक्रवार को पूछताछ की थी तब क्यों नहीं फोन रख लिए? अब क्यों फोन रखे जा रहे हैं 2 दिन के बाद? देखिए सुमित जी, ये फोन पर किनसे बातचीत हुई, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए गए या फिर मैसेज डिलीट कर दिए गए, इसमें संभावना बनती है कि उसे रिट्रीव भी किया जा सकता है या फिर उसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है बात के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो बयान लिए गए, उनके सीए के बयान, भाई बहन के बयान, उनके पिता का बयान और श्रुति मोदी का बयान, ये बयान मिसमैच कर रहे हैं। श्रुति मोदी कुछ और जानकारी दे रही हैं कि ये प्रोजेक्ट के इतने पैसे मिले थे, रिया उसे कुछ और तरीके से पेश कर रही है। श्रुति मोदी कर रही है कि ये ऐड का 3.5 लाख रुपए आया था उदाहरण के तौर पर। रिया चक्रवर्ती कर रही है कि नहीं, वो सुशांत ने मुझे 3.5 लाख का गिफ्ट दिया था। ये बयान बहुत मिसमैच कर रहे हैं और इसीलिए लगता है कि बहुत सी चीजें छिपाई गई हैं। तो कॉल डिटेल से पता चलेगा कि इनकी भूमिका क्या रही है। देखिए 2 बातें हैं, एक निजी संबंध, एक व्यापारिक संबंध। निजी संबंध 8 तारीख से टूट गए थे। 8 जून को रिया अपने घर चली गई, नंबर ब्लॉक कर दिया, निजी संबंध वहां से टूट गए। लेकिन व्यापारिक संबंध तो थे, क्योंकि कागज पर तो तीनों अभी भी डायरेक्टर थे, कागज पर तीनों अभी भी व्यापारिक पार्टनर हैं। उसमें शेयर्स किसके कितने हैं, उसमें जो अधिकार लेने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, उसे किसे दिया गया था, ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था। तो ऐसे पर ईडी ये जानना चाहता है कि 14 तारीख के बाद क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर यथास्थिति बनी हुई थी, या 14 तारीख के बाद सीए से बोलकर कुछ बदलाव हुए हैं या सीए से इस बारे में जानकारी हासिल की गई है, कुछ सुझाव मांगे गए हैं, इसी वजह से ये फोन उनके जब्त किए गए हैं। और ये जो फोन जब्त किए गए हैं, इसके बाद आप ही ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि दोपहर बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह भी पहुंच सकती हैं यहां पर इस पूछताछ में शामिल होने के लिए। क्या उससे निकलकर आई सामने जानकारी, उसकी पुष्टि एक तरीके से या उसके बारे में और जानकारी बहन मीतू सिंह से भी जुटाई जा सकती है सुशांत सिंह राजपूत के? मृत्युंजय। बिल्कुल रोमाना, ये बिल्कुल यही इसीलिए ईडी बुला रही है। दरअसल ईडी तो चाहती थी कि उनके पिता अगर मुंबई में होते तो उनसे पूछताछ होती, क्योंकि वो मुख्य कंप्लेनेंट है। उनके अलग अलग आरोप हैं, चाहे पैसे के गबन का आरोप हो, चाहे फिर कंपनी के नाम पर फ्रॉड का आरोप हो, या फिर सुशांत के पैसे के हेराफेरी का आरोप हो, ये उनके पिता के आरोप है। लेकिन चूंकि वो उपलब्ध नहीं है तो एक विटनेस के तौर पर या फिर एक घर के सदस्य के तौर पर, सुशांत की बहन के तौर पर क्या मीतू सिंह को भी इसकी जानकारी है और मीतू सिंह को पैसे के बारे में क्या क्या जानकारी है, मनी ट्रेल के बारे में अगर सुशांत ने कभी कोई जिक्र किया हो तो वो बातें मीतू सिंह आकर बताएं, ताकि ये भी क्लेरिफाई किया जा सके जो परिवार का आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है और उसकी पुष्टि यहाँ पे किया जा सके। मीतू सिंह का बयान बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अब तक कंप्लेनेंट की तरफ से ईडी के दफ्तर में कोई आया नहीं है। पहली सदस्य है सुशांत सिंह परिवार की तरफ से जो ईडी के दफ्तर में पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगी। जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप कह रहे हैं कि किसी के बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। श्रुति मोदी से रिया के नहीं मिल रहे हैं, रिया के भाई से नहीं मिल रहे हैं, रिया के फादर से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जब ये गफलत दिखाई दे रही है तो क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर कानूनी शिकंजा कस सकता है, गिरफ्तारी तक बात जा सकती है क्या, क्योंकि मोबाइल जब्त किए गए हैं? बिल्कुल, इस संभावना को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल उन्हें कल के पूछताछ के बाद तो जब जाने दिया गया, फोन जब्त किया गया, लेकिन आपको बता दें आज जो सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया था उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। सिद्धार्थ पिठानी को ईडी की गाड़ी में लाया गया और ईडी अधिकारी अपने साथ हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींचकर लेकर गए। ये बॉडी लैंग्वेज
बताता है कि कहीं न कहीं शिकंजा कस रहा है, क्योंकि आमतौर पर बयान दर्ज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो खुद चलकर जाता है, सुरक्षा के नाम पर पुलिसकर्मी या कोई एस्कॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ईडी अधिकारी अपनी गाड़ी में उन्हें लेकर आया और उन्हें अंदर लेकर गया। हमने इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानने की कोशिश की कि क्या हिरासत में लिया गया है या कुछ और, लेकिन अभी तक हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये हमने जरूर अपनी आंखों से देखा कि ईडी अधिकारी उन्हें खुद पकड़कर अंदर लेकर गए, अपनी कार से लेकर आए थे वो। जी आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। देखिए, अब आपको समझना यह होगा कि दरअसल ये जो पूरा सुशांत की मौत का मामला है, परिवार की तरफ से 15 करोड़ रुपए को आधार बनाते हुए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया। ये 15 करोड़ की जो मिस्ट्री है वो सुलझने की बजाय लेकिन और उलझ रही है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, पिता और दूसरे लोगों से ईडी लगातार इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पूछताछ कर रही है। यहां तक कि रिया ने अपनी पिछली 4 साल की कमाई के सबूत भी ईडी के सामने रख दिए हैं, लेकिन अभी तक 15 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो था 15 करोड़ रुपए गायब करने का। परिवार के मुताबिक ये 15 करोड़ सुशांत के अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, जिसके पीछे रिया थी। लेकिन ईडी की अब तक पूछताछ में 15 करोड़ का रहस्य खुलता नजर नहीं आ रहा। कल हुई पूछताछ में रिया ने अपने 4 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न के कागज ईडी के सामने रखे। इसके मुताबिक पिछले 4 साल में रिया की आय 66 लाख रुपए से कम है। आईटीआर में कहीं भी करोड़ों के लेन देन का कोई भी जिक्र नहीं है। रिया की आईटीआर में सुशांत से किसी भी तरह का कोई लोन लेने का जिक्र भी नहीं है। रिया ने लोन लिया तो जरूर है, लेकिन अपने माता पिता से, और वो भी 1 लाख कुछ रुपयों का। सूत्रों के मुताबिक 15 करोड़ के हेरफेर के इस मामले में फर्जी कंपनियों का भी खेल हो सकता है। सबसे अहम बात ये सामने आई है कि सुशांत ने रिया को लाखों रुपए का गिफ्ट दिया था। इसी से जुड़े कई सवाल ईडी ने रिया से पूछे। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछा गया कि सुशांत ने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो क्या था और कितने का था? क्या आपने कभी सुशांत को गिफ्ट दिया? अगर हाँ, तो पैसे कहाँ से आए? सुशांत आपके भाई और आपके साथ जिन 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे, उनमें असमानताएं क्यों हैं? जिस कंपनी में रिया और सुशांत के साथ रिया का भाई डायरेक्टर है, उस कंपनी में रिया और उसके भाई को 3,333 शेयर दिए गए हैं। जबकि जिस कंपनी में सुशांत और रिया का भाई डायरेक्टर है, उस कंपनी में सुशांत के पास 9,999 शेयर हैं, जबकि रिया के भाई के पास मात्र 1 शेयर है। ऐसा क्यों? सूत्रों के मुताबिक दूसरी तरफ ईडी को अब तक की जांच के दौरान सुशांत के 10 करोड़ रुपयों का पता चला है। जिस बड़े खाते का जिक्र उनके पिता के सिंह ने किया था, उस खाते में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की रकम थी, जो धीरे धीरे खर्च होती जा रही थी। सुशांत की मौत के समय खाते में 2 करोड़ से कुछ ज्यादा ही पैसे बचे थे। सुशांत ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना किराए में दिए। 2.5 करोड़ रुपए उसने असम से तमिलनाडु के बीच होने वाले एक इवेंट में खर्च किया। जीएसटी और टैक्स में करीब 2.5 करोड़ रुपए चुकाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब उन लोगों से पूछताछ की तैयारी में है, जिनके खातों में सुशांत के खाते से रकम ट्रांसफर हुई थी। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा का पूरा मामला है वो सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। जिस तरीके से तमाम एजेंसियां सामने आ गई हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। सीधे आपको लिए चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास और जानते हैं जरा अंकित गुप्ता से। अंकित, सुनवाई शुरू होने में कितना समय और? हमारा जैसा हमको पता है, आजकल जो मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, तो बीच में तकनीकी दिक्कत के चलते वो कनेक्ट टूट गया था। इस वजह से मामले की सुनवाई में थोड़ा वक्त लग रहा है। क्योंकि बाकी सारे मामलों की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है, तो सिर्फ इसी मामले की सुनवाई होनी है। उम्मीद की जा रही है जैसे ही तकनीकी दिक्कत दूर होगी, मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो कुछ आइडिया है कितनी देर और? अभी कौन सा केस चल रहा है, इसके बाद कितने केस बाकी हैं अंकित? सुमित, फिलहाल अभी 1-2 मामले बाकी थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई सबसे आखिरी में करेंगे। लेकिन उसी बीच में तो कुछ तकनीकी दिक्कत आई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और वकीलों के बीच का संपर्क टूट गया था, और इसी वजह से मामले की बाकी मामलों की भी सुनवाई थोड़ी लंबी खिंच गई है और थोड़ा सा वक्त लग रहा है। चलिए अंकित, आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने वाला एक सुरीला सा गीत।